हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान वाले विषय के बारे में, सीडीपी की। और आज से हमारी ये क्लासेस नियमित रूप से आएंगी, ठीक है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बालक की अलग अलग मनोदशाओं को समझते हैं, उसके अलग अलग विकास की जो भी अवस्थाएं हैं उन पर उसकी क्या मनोदशाएं हैं उसके ऊपर समझते हैं, ठीक है। कि मतलब बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, ठीक है, सारी चीज़ों का एनालिसिस हम लोग करते हैं। और फिर ऐसे ही इस विषय को बाल मनोविज्ञान कहा गया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। और जो लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक है। आज इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे चलकर हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाएं देखेंगे और उन सारी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से अगर पूछा जाए कि भाई विकास होता क्या है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे बताएंगे कि आपका विकास हो रहा है, ठीक है, या आपकी ग्रोथ हो रही है, इन सारी चीज़ों को अगर कोई आपसे पूछे तो क्या डिफाइन करेंगे। तो देखिए, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर विकास की बात हम लोग करें तो ये निर्भरता से शुरू होता है, ठीक है, निर्भरता से शुरू होता है और आत्मनिर्भरता पर समाप्त होता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय देखिए वो खाने के लिए, ठीक है, पीने के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए, यानी जो भी कोई एक्टिविटी है हर एक एक्टिविटी के लिए वो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, हर एक एक्टिविटी के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहता है। और जो उसकी जर्नी है, ठीक है, वो उसकी जो लाइफ की पूरी जर्नी है उसके रास्ते में वो इस अवस्था से गुजरते हुए और लास्ट में देखिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं जो भी, जैसे पैदा होने के समय बाल्यावस्था में जिन चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंट रहता था वो सारी चीज़ों के लिए वो यहाँ पर आकर इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने मैच्योरिटी स्केल पे आकर। तो अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर देखें, अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे विभिन्न आयाम आ जाते हैं। जैसे हम लोग नरिशमेंट के लिए बात कर लें, फूड के लिए बात कर लें, सारी चीज़ों के लिए बात कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पर ये डिपेंडेंस की बात होती है। ये तो एक तरीके से मान लीजिए कि नरिशमेंट के ऊपर आ गया। यहाँ पर बहुत सारे अलग है, जैसे सोशली वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली के लिए। इकोनॉमिक की बात करें अगर आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं होता है क्योंकि उसके पास कोई इनकम नहीं होती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अंतिम चरण पे पहुंचता है, वो इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर मायने रखती हैं। तो अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो बालक है वो निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर चलता है और यही उसके विकास का लक्षण है, ठीक है, यही उसके विकास का लक्षण है। अब यहाँ पर कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं कि भाई विकास का ये लक्षण है तो, लेकिन क्या ये लक्षण त्वरित होता है या समय के हिसाब से धीरे धीरे चलकर होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो भी विकास के लक्षण हैं, ठीक है, ये जो विकास है हमारा, ये विकास स्टेजेस में होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये स्टेजेस में होता है, ये चरणों में होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से होता है। और इसमें देखिए कई लेवल्स होती हैं और ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता, ठीक है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता यानी त्वरित नहीं होता है, ठीक है। तुरंत से विकास हो जाए, आप देखें कि मतलब बच्चा आज रात को सोया और कल सुबह उठा और देखा कि 25 साल के हो गए, तुरंत विकास हो गया, तो ऐसा संभव नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी चीजें अगर होने लगे तो देखिए मतलब करिश्मा हो जाएगा। फिर आप ये समझिए कि बच्चा सोता है और रात में अगले दिन सुबह उठा तो मतलब इतना विकास हो गया कि घर वाले नहीं पहचान पा रहे हैं उसको, ठीक है। फिर दुनिया में उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस तो पहले ही खड़ी हो जाती है, ठीक। विकास के साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी आती है। एक स्टेज ऐसी आती है जब आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये इंस्टेंटेनियस विकास हो जाए, ठीक है, किसी भी चीज का। यहां तक कि अगर हम बात करें नेचर का, तो नेचर में भी कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका इंस्टेंटेनियस विकास हो जाए, ठीक है। आप चाहे बटरफ्लाई को देख लें या किसी भी कोई भी ऐसा जीव जंतु जिसका इंस्टेंटेनियस विकास हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहां तक कि जो सीड होती है, ठीक, जो सीड होती है उसको भी जर्मिनेट होकर पौधा बनने में, ठीक है, पौधा बनने में भी कुछ वक्त लग जाता है। तो हर एक चीज का विकास स्टेजेस में होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। ये सारी चीजों यहां तक हम लोगों की क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा विकास होता है वो कैसा विकास होता है, ठीक है। तो अगर विकास की हम लोग बात करें
तो देखिए विकास कई तरीके का होता है, ठीक है। वो विकास दुबे कानपुर वाला नहीं, ठीक है। विकास उसकी नहीं बात कर रहे हैं, वो तो एक ही टाइप का था, मार दिया गया, ठीक है। चलिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद देखिए अगर विकास की हम लोग बात करें, यहां पर उस विकास से संबंध मत रखिएगा। तो विकास कितने प्रकार का होता है, किन किन आयामों में होता है, तो देखिए ये सोशल डेवलपमेंट हमारा होता है, इमोशनल होता है, ठीक है। और देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारा, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा हो जाता है। उसके बाद देखिए नैतिकता का विकास भी होता है हमारा, ठीक है। तो ये सारे कुछ डायमेंशंस हैं, ये सब कुछ डायमेंशंस हैं, मतलब ये विकास के कुछ आयाम हैं, किन किन आयामों में विकास होता है, ठीक है। अभी हम लोग चलकर देखेंगे कुल 6 तरीके का जो है, मेनली 6 तरीके के होते हैं जहां पर विकास होता है, 6 अलग अलग स्फीयर्स होते हैं जहां पर विकास होता है, और ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसमें एक देखिए साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल या आध्यात्मिक विकास भी होता है, ठीक है। आध्यात्मिक विकास होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, आप स्वयं को पहचानने के लिए आगे बढ़ते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, यही सारी चीजें होती हैं जिनको आप मतलब विकास के लिए सहायक होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए भाषा का भी विकास होता है, ठीक है, लैंग्वेज का भी विकास होता है। तो कुल मिलाकर विकास के इतने आयाम हैं, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। देखिए अगर आप हमारे साथ लिखते चलेंगे, आज से हम लोगों ने कुछ नई क्लासेस के लिए नए तरीके से शुरू किया है, तो अगर आप हमारे साथ लिखते चलेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। और यहां पर अगर आप साथ में नोट करते चलें तो आपके पास एक पहले से चीजें रहेंगी, आपको वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए सही हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हमारे विकास के विभिन्न आयाम हैं और इनको क्लब इन कर अलग अलग रूप से हम लोग देख लेते हैं, सबको एक्सपैंड करके कि किस विकास में क्या क्या आता है। तो देखिए अगर मुख्य तौर पर बात करें, ठीक है, मुख्य तौर पर तो यहां पर पहला है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हमारा आता है। और उसके बाद देखिए सोशल डेवलपमेंट आता है हमारा, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा आखिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो होता क्या है। तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसको कहते हैं जहां पर बुद्धि का विकास हो रहा होता है, ठीक है। जो बौद्धिक संपदा हमारी होती है, जो बुद्धि का विकास कर रहा होता है, जो भी एक्टिविटीज, उनको हम लोग कहते हैं कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहा है। इसको हिंदी में अगर कहना चाहें तो ये संज्ञात्मक विकास है हमारा, ठीक है, और ये बौद्धिक विकास की ओर इशारा करता है, बौद्धिक विकास। उसके बाद अगर फिजिकल डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट भी 2 तरीकों का होता है, ठीक है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, अच्छा, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये देखिए ये हमारी मैच्योरिटी को दर्शाता है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञात्मक विकास हो रहा है, हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, तो इसमें देखिए जो हमारी मैच्योरिटी है, जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हम इतने मैच्योर नहीं होते, फिर हमारी चाइल्डहुड आती है, ठीक है, प्रीनेटल चाइल्डहुड आती है, उसके बाद एडोलसेंस एज आती है, उसके बाद जाकर कहीं मैच्योरिटी आती है। तो एक तरीके से हमारा ये संज्ञात्मक विकास है, ठीक है। उसके बाद अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए इसमें 2 फैक्टर हैं, ठीक है, 2 तरीकों का फिजिकल विकास होता है, ठीक, 2 तरीकों का फिजिकल विकास होता है। और अगर इनकी बात करें तो यहां पर देखिए एक तो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, और एक है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। इन दोनों चीजों को समझिएगा। अगर ग्रॉस की बात करें हम लोग तो यहां पर देखिए हमारी किन मसल्स का विकास होता है। देखिए फिजिकल में तो आप जानते हैं कि जो चीजें हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हीं चीजों के विकास की बात की गई है, ठीक है। फिजिकल विकास में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब पेट के अंदर, मतलब गर्भावस्था के दौरान विकसित हो जाती हैं, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान विकसित हो जाती हैं। उनमें से देखिए जो हमारे शरीर की बनावट होती है वो भी एक्चुअली एक फिजिकल डेवलपमेंट ही है हमारा, जो गर्भ के अंदर भ्रूण के रूप में हमारा हो रहा होता है, ठीक है। उसमें देखिए हमारा दिमाग वगैरह है, और एक तो दिमाग, स्पाइन, ये सारी डेवलप होती है, और दूसरी अंगों का निर्माण होता है, तो वो भी डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जन्म के पश्चात हमारा फिजिकल विकास किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करें और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है
वहां पर जो विकास होता है वो बड़ी मसल्स का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी एक्टिविटी है, मान लीजिए कि दौड़ना हमारी एक्टिविटी है, ठीक है, तो दौड़ने से क्या होगा, पैरों की मसल्स का विकास होगा। ठीक है, पैरों की मसल्स का विकास होगा, पैरों के ऊतकों का विकास होगा। उसके बाद अगर हम लोग देख लें और भी कोई प्लेइंग है या कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए बड़े ऊतकों का विकास होता है। ठीक है, बड़े ऊतकों का विकास होता है। ठीक है, बड़े ऊतकों का विकास होता है। उसके बाद अगर फाइन मोटर की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे जैसे उंगलियों की मांसपेशियों का विकास होता है। ठीक है, लिखते समय, ठीक है, लिखते समय उंगलियों की इसका विकास होता है। और देखिए जो हम बोल रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी या हंस रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो चेहरे की सूक्ष्म मसल्स हैं उनका विकास हो रहा है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो देखिए इसको कहते हैं स्थूलगत कौशक विकास। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहां पर देखिए मोरल डेवलपमेंट आ जाता है, या नैतिक विकास की जिसमें बात करते हैं, जिसमें बच्चे की नैतिकता, तो देखिए नैतिक विकास में भी जो हमारे आसपास का वातावरण है वो काफी सहायक होता है। जैसे नैतिक विकास के लिए हमारा फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली इन्वायरमेंट के साथ साथ जो सामाजिक इन्वायरमेंट है वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो नैतिक विकास इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सोशल में ही देखिए लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है, और साइकोलॉजिकल या आध्यात्मिक विकास भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है और इनको कैसे हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक तो हम लोग विकास की बात कर रहे थे कि विकास होता क्या है, और हम लोगों ने ये समझा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि विकास होता क्या है, विकास किसे कहते हैं, और ठीक है, ये भी जाना कि विकास दुबे से विकास कैसे अलग है। ठीक है, और ये भी जाना कि विकास किन किन आयामों में होता है, विकास के कितने आयाम होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि वृद्धि और विकास एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर विकास की हम लोग बात करें, यहां पर हम लोग लिखते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, देख लेते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं डेवलपमेंट। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है, यानी गुणवाचक और संख्यावाचक। ठीक है, मतलब एक तो हम गुण के आधार पर कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आईक्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, और संख्या मतलब मेजर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, मेजर कर रहे हैं। तो जो हमारा विकास होता है, ठीक है, विकास ये दोनों है, मतलब गुण संबंधी भी है और संख्या संबंधी भी। कैसे, जैसे आपने कह दिया कि बच्चे की बौद्धिक विकास हुआ, आप उसको नाप नहीं सकते, लेकिन आपको दिख रहा है कि 5 साल की उम्र में जितना विकास उसका हुआ था बुद्धि का, और 20 साल की उम्र में जितना विकास उसका हुआ, उन दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, तो आप अगर यहां पर देखें तो ये गुणवत्ता, जिसको आप मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको विकास होते हुए दिख रहा है। ठीक है, विकास होते हुए दिख रहा है। और यहां पर अगर संख्या की बात करें तो देखिए संख्या का विकास कैसे होता है, जैसे देखिए कि 5 साल की उम्र में मान लेते हैं कि वो 1 मीटर का था, और 20 साल की उम्र में वो 1.5 मीटर का हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस विकास को हम मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर विकास की बात हम लोग करें तो विकास में गुण और संख्या दोनों संबंधी चीजें आ जाती हैं। और दूसरी बात, विकास की अगर हम बात करें तो यह देखिए, यह गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, इसको कहते हैं वोम्ब टू टूम थ्योरी तक चलता है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह हमेशा चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, और अगर उसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, विकास की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि जो वृद्धि है, वृद्धि इसका ही भाग है, वृद्धि इसका ही भाग है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर वृद्धि की, तो देखिए सबसे पहले कि यह सिर्फ संख्यात्मक है, यह सिर्फ संख्यात्मक है।
यह सिर्फ संख्यात्मक होती है, मतलब कि कितना आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये मेजरेबल है, आप इसको मेजर कर सकते हैं, आप इसको नाप सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वृद्धि कितनी हुई है। जैसे अगर पौधे की वृद्धि की बात की जाए तो आप ये बता सकते हैं कि पौधा कितना सेंटीमीटर बढ़ा है या ऊपर हुआ है। और अगर हम लोग बात करें कि यह कब तक चलती है, तो देखिए यह एक सीमित समय तक चलती है, यह एक सीमित समय तक ही होती है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि बच्चे की जो हाइट है, ठीक है, हाइट ये लगभग 20 वर्ष तक ही बढ़ती है, इसके बाद वो बढ़ना समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यह एक सीमित समय तक चलती है, जबकि जो विकास है, ठीक है, यह हमेशा कंटिन्यूअस निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। उसके बाद अगर बात करें तो यह देखिए विकास का ही एक भाग है, विकास का ही भाग है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यह विकास का ही भाग है और यह विकास हमेशा चलता रहता है और यह एक सीमित समय तक चलता है, ठीक है। तो ये इसके बीच के डिफरेंस हो गए। अगर हम लोग इसके बीच के डिफरेंस को देखते हैं तो यहां पर हम लोगों को एक स्पष्ट तरीके से ये पिक्चर मिल जाता है कि डेवलपमेंट और वृद्धि में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि जो हमारी वृद्धि है, ठीक है, वो सिर्फ एक डायमेंशन में, एक आयाम में विकास करती है, ठीक है। और ये देखिए ये बहुआयामी विकास है, बहुआयामी विकास है, ठीक है, ये बहुआयामी विकास है। और एक चीज और देख लीजिए यहां पर, जो हमारी मैच्योरिटी होती है, ठीक है, जो हमारी मैच्योरिटी होती है वो देखिए वो क्या करती है, विकास पर लिमिट्स लगा देती है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी जो है वो विकास पर लिमिट लगा देती है। किस तरीके से लिमिट लगा देती है, देखिए जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जिस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, अपने आसपास के लोगों से जिस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, जो भी हम चिंतन करते हैं, ठीक है, सामाजिक या संज्ञात्मक तौर पर जो भी करते हैं, उन सब में रैशनलाइजेशन ढूंढने लगते हैं, तार्किक चीजें ढूंढने लगते हैं। और जो फर्जी के हैं, जैसे अगर आप एक बच्चे को देखें, जो 7, 8, 9 साल का बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, ठीक है, वो बहुत क्यूरियस होता है, उसको हर एक चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, ठीक है। लेकिन जब मैच्योरिटी आ जाती है तो वो देखिए उसका इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मैच्योरिटी होती है, ठीक है, मैच्योरिटी सेट्स लिमिट ओवर डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए ये सारे जो भी स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि जो हमारा मनोविज्ञान है वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। अभी हम लोग देखेंगे कि जब मैं इसका अभी मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो मैच्योरिटी है वो हमारी क्या करती है, विकास पर लिमिट लगा देती है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो बाकी चीज़ों से इंटरेक्शन करने की जो भी हमारी चीज़ें हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं, हम फर्जी चीज़ें फिर करना छोड़ देते हैं और थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिमिट लग जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विकास तो मैंने आपको बताया कि चौआयामी मतलब बहुआयामी है, हर एक आयाम में अपना विकास करती रहती है, ठीक है, हर एक आयाम में विकास होता रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका अधिगम में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अधिगम में क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारे मेन काम की चीज है, ठीक। तो अगर अधिगम को लेकर चलें तो ऐसा नहीं है कि अधिगम और विकास दोनों को अलग अलग रूप से पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो विकास है वो अधिगम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो विकास और अधिगम है ये एक दूसरा, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, तो जो लर्निंग और डेवलपमेंट है ये एक दोनों साथ में बिथे हुए हैं और साथ साथ ही चलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग जानेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वहां पर हम लोग प्री नेटल पीरियड, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देखेंगे और क्या पीरियड होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।